एक्सेल में आज हम लोग टाइम, डे और डेट, वीक, मंथ, ईयर के बारे में पूरा डिटेल क्लास ले लेंगे। और आई होप गाइस के इस क्लास के बाद आपको इस टाइम और डेट वगैरह से रिलेटेड किसी चीज़ पर क्वेरी न रहे। मैं पूरा आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम गाइस लेते हैं टाइम का फंक्शन। टाइम का फंक्शन जो नाउ आप स्टार्ट ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो जो भी आपकी सिस्टम की डेट है वो सिस्टम की डेट को पिकअप करके यहाँ पे ला के दे देंगे। आज है 8 अक्टूबर 2022, 9:42 हो गए। की शॉर्टकट की गाइस है कंट्रोल सेमी कॉलन में आपको डेट ला के देगा, स्पेस मारेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन मारेंगे तो टाइम भी ला के देंगे। तो सेम चीज आपको यहाँ पर भी आई, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि फंक्शन जो है सिस्टम के टाइम के हिसाब से रेगुलर बेसिस पे वो अपडेट करता रहेगा, जबकि शॉर्टकट की जो यहाँ पर स्टिक हो गई है ये आपको अपडेट नहीं मिलेंगी। जो लिखा है आपको यही हमेशा मिलेंगी जब भी आप फाइल रीओपन करेंगे तब। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। फंक्शन का नाम है आवर। आवर के लिए आपको आवर टाइप करके डेट का रेफरेंस देना होगा, तो उसमें से आपको आवर निकाल के दे देगा, आपको बता रहा है कि 9 बजे है। उसके बाद नेक्स्ट गाइस मिनट का फंक्शन है। मिनट अगर आप टाइप करेंगे तो आपको यहाँ से मिनट निकाल कर दे देगा। सेम गाइस सेकंड का फंक्शन भी ऐसे ही काम करता है। अगर आप सेकंड देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो आपको बताएगा आवर, मिनट और ये सेकंड्स। चलते हैं हम आगे। उसके बाद गाइस यहाँ पर है टुडे। टुडे का फंक्शन ये काम करता है कि आपको आज की जो दिन है वो ला के दे देगा, जो भी सिस्टम में है वो ही। शॉर्टकट की इससे पहले आपको बता दिया हूँ, कंट्रोल सेमी कॉलन। शॉर्टकट की अपडेट नहीं होंगी, जबकि ये टाइम टू टाइम अपडेट होता रहेगा। गाइस हमको यहाँ पे अगर कल की डेट फाइंड आउट करना है तो आपको यहाँ पर इक्वल टू प्रेस करना होगा और टुडे पर जाके, टुडे की डेट पर जाके +1 अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको बताएंगे कि 9 अक्टूबर 2022। और सेम गाइस अगर हमको यस्टरडे प्रेस करना है तो यहाँ पर -1 होगा तो आपको यस्टरडे ला के दे देगा। नेक्स्ट फंक्शन है डे। डे फंक्शन ये काम करता है कि अगर आपको किसी डेट के अंदर से डे निकालना है कि कौन सा दिन है, तो आपको बताएगा कि 8वां दिन है ऑफ द मंथ। जस्ट इफ यही काम करता है। नेक्स्ट फंक्शन है गाइस डेट का। डेट के लिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सबसे पहला 2022 और यहाँ पर डेट फंक्शन को टाइप करता हूँ। आपको सबसे पहला पूछ रहा है ईयर, मैं ये दे रहा हूँ ईयर, कॉमा देने के बाद मंथ पूछ रहा है, फिर मंथ दे रहा हूँ और उसके बाद आपको डे पूछ रहा है और ब्रैकेट को क्लोज करूंगा तो आपको बता रहा है यहाँ पर कि इस तरह से डेट। सेम फंक्शन मैं यहाँ पे ले लिया हूँ। अब एंड डेट ऑफ द मंथ, मुझे मंथ की एंड डेट निकालना है, एंड डेट ऑफ द मंथ निकालना है, तो किस तरह से निकाला जाता है। उसके लिए गाइस फंक्शन है एंड ऑफ मंथ। आपको पूछा है स्टार्ट डेट और जस्ट आपको कॉमा देने का 0 प्रेस करना है तो आपको बताएगा कि 31 जो है वो एंड ऑफ द मंथ की डेट है। स्टार्ट डेट ऑफ द मंथ के लिए आपको प्रेस करना होगा एंड ऑफ द मंथ और डेट, उसके बाद कॉमा -1 ब्रैकेट क्लोज करके फिर +1 अगर आप देंगे तो आपको बताएगा 1 अक्टूबर 2022। मतलब कि ये जो 1 है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर स्टार्ट डेट ऑफ द मंथ के लिए। हम आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि डेट में ऐड और लेस किस तरह से किया जाता है। किसी डेट के अंदर से अगर किसी दिन को निकालना है, कितने दिन को, या किसी बड़ी डेट के अंदर से किसी छोटी डेट को माइनस करना है तो किस तरह से रिजल्ट लाया जाता है, हम चेक कर लेते हैं। गाइस ये जितना आपको दिख रहा है ये जस्ट टाइप किया हुआ है। हमारा मेन जो है बेस डेट यहाँ पे हम ले लेते हैं, यही जो 16 सितंबर है, इसको मैं प्लस करके यहाँ पे लिख देता हूँ 16 सितंबर 2022। यहाँ पर 16 सितंबर 2022 में 30 को ऐड करना है, तो किस तरह से किया जाता है, इक्वल टू दिस डेट और +30। अगर आप देखेंगे तो आपको बता रहा है कि 16 सितंबर में 30 दिन ऐड करेंगे तो 16 अक्टूबर होता है। उसी तरह से गाइस यहाँ पर डेट में से मैं -25 कर रहा हूँ तो आपको बता रहा है 16 सितंबर से में से 25 को माइनस करेंगे तो 22 अगस्त होता है। और उसी तरह से गाइस अगर हम किसी डेट में से किसी डेट को माइनस करते हैं तो आप देखिए डेट में से डेट माइनस करने के लिए बड़ी डेट में से आपको छोटी डेट को माइनस करना होगा। तो यहाँ पे 16 सितंबर में से मैं यहाँ पे इसको माइनस करता हूँ तो आपको बता रहा है 32। मतलब कि 16 सितंबर में से अगर 15 अगस्त को मैं माइनस करता हूँ तो 32 दिन का डिफरेंस आता है।
यहाँ पर आपको डेज ला रहा है और यहाँ पर आपको डेट दे रहा है। हम आगे चलते हैं गाइस कि अगर आपको मंथ को माइनस करना है तो मंथ को माइनस करने के लिए गाइस यहाँ पर फंक्शन है ई डेट। आप ई डेट टाइप कीजिए, ई डेट, और आपको पूछ रहा स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट है हमारी 15 मई 2022, कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पर पूछ रहा है कितने मंथ, तो यहाँ पर ऐड करेगा 10 मंथ। तो आपको बताएगा कि 15 मई 2022 में से अगर 10 को ऐड करेगा तो 15 मार्च 2023 आता है। और अगर माइनस करना है गाइस तो सेम फंक्शन स्टार्ट डेट दिस, और आपको यहाँ पर माइनस टाइप करना पड़ेगा तो आपको वो माइनस करके दे देगा। बताएगा कि 15 मई में से 2022 को 15 माइनस करें 15 महीने तो आपको 15 फरवरी 2021 आता है। सेम गाइस यहाँ पर अगर ईयर को माइनस करना है तो हम ईयर को भी माइनस करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ी ट्रिक लगाना होगा आपको। ई डेट स्टार्ट डेट 1/1/2022 और आपको यहाँ पे 10 इंटू 12, क्योंकि ये मंथ का है तो इसके लिए आपको मंथ को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको बता रहा है कि 10 साल अगर इसमें ऐड करेंगे 1/1/2022 में तो आपको 2032 दे देगा। और उसी तरह से गाइज यहाँ पर अगर मैं ई डेट का फंक्शन यूज करूँ दिस और कॉमा देने के बाद माइनस करना है तो माइनस की साइन होना जरूरी है इंटू 12, तो आपको इसमें से 1 जनवरी 2022 में से 10 साल अगर माइनस होंगे तो 1 जनवरी 2012 आता है। हम आगे चलते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि वीक को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। वीक के फंक्शन के लिए हमको यहाँ पे टाइप करना होगा टेक्स्ट। टेक्स्ट टाइप करने के बाद आपको पूछना है कि कौन सी डेट में से आपको वीक फाइंड आउट करना है। कॉमा देने के बाद मैं यहाँ पर अगर 2 टाइम्स डी प्रेस करूँ तो आपको बताएगा कि फर्स्ट वीक है, सिर्फ 1 दे देगा। 2 बार अगर आप प्रेस करेंगे डी तो। और सेम गाइज अगर मैं यहाँ पर सेल का रेफरेंस लेता हूँ और 3 टाइम्स डी प्रेस करता हूँ तो आपको बताएगा कि मंडे है। और अगर सेम गाइज मैं यहाँ पर डी प्रेस करता हूँ 4 टाइम्स तो यहाँ पर आपको फुल मंडे दिखाई देगा। उसके बाद गाइज आता है वीकडे का फंक्शन। वीकडे का फंक्शन इस तरह से काम करता है, आपको पूछ रहा है कि किस डेट में से आपको वीकडे निकालना है। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि दिस इज 15/8/2022 में से डेट निकाल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। आपको पूछना है कि आप वीक का पहला दिन कौन सा चाहते हैं, संडे, मंडे या कौन सा। मैं अभी इसको दे रहा हूँ कि 1 नंबर जो ना वो संडे पर है, तो अगर संडे दूंगा और ब्रैकेट को क्लोज करूंगा तो आपको बताएगा कि क्योंकि ये मंडे है तो मंडे इसके लिए फिर वीक का सेकेंड डे हुआ है। गाइस मैं आपको इसको दूसरे एग्जांपल की में दिखा देता हूँ। वीक डे दिस, कॉमा देने के बाद मैं इसको ट्यूसडे में लेता हूँ 12 नंबर, मतलब ये बता रहा हूँ कि ट्यूसडे मेरा वीक का फर्स्ट डे है। तो क्योंकि ये मंडे है तो फिर मंडे इसका लास्ट डे हुआ, इसके लिए आपको यहाँ पे दिखा रहा है मंडे आपका 7th डे है। वीक नंबर गाइस, वीक नंबर ये काम करता है कि आपको किसी डेट के अंदर से पूरे साल का वीक का नंबर निकालना है तो आपको यहाँ पर वो वीक का नंबर दे देगा। आपको बता रहा है कि 34th है ये पूरे साल के अंदर से। नेक्स्ट चलते हैं हम मंथ की तरफ। मंथ गाइस क्या कैसा काम करता है, सेम वीकडे की तरह ही काम करता है। आपको यहाँ पर सेल का रेफरेंस देना होगा और 2 टाइम्स एम प्रेस करोगे तो आपको 9वां महीना दे देगा। और अगर आप फिर सेल का रेफरेंस देंगे और 3 टाइम्स प्रेस करोगे, सॉरी 3 टाइम्स प्रेस करोगे तो आपको सेल SCP दिखाई देगा। और अगर गाइस मैं इसको पूरा प्रेस करता हूँ और 4 टाइम्स प्रेस करता हूँ, 1 2 3 4 ब्रैकेट क्लोज करता हूँ तो आपको ये पूरा सितंबर दिखाई दे रहा है। और सेम मंथ अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको यहाँ पर बताएगा कि 9वां महीना है। यहाँ पर एक्स के थ्रू दिया और यहाँ पर मंथ फंक्शन के थ्रू दिया। गाइस मैं आगे चलता हूँ और लेता हूँ ईयर। ईयर का फंक्शन भी सेम है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको यहाँ पर सिर्फ बता देगा कि 2001 आपका ईयर है।
और ईयर फ्रैक्शन जो है गाइस, ये हमारे इतना काम तो नहीं आता है, लेकिन फ्रैक्शन के लिए आपको स्टार्ट डेट देना होगा, जो भी आप स्टार्ट डेट देना चाहे। कॉमा देने के बाद आपको एंड डेट देना होगा, ये एंड डेट, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो आपको बताएगा कि वो ईयर में से ईयर का फ्रैक्शन उसमें निकाल कर आपको दे दिया 11। इसको इतना डिटेल में देखने की आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ती। हम आगे चलते हैं एक्सेल के अंदर एडवांस फंक्शन की तरफ। वर्कडे, नेटवर्क डेज, उसके बाद वर्क डे इंटरनेशनल और नेटवर्क डे इंटरनेशनल। वर्क डे गाइस ये काम करता है कि अगर आप, हम एक एज्यूम करते हैं कि हमारे क्लाइंट ने हमारे को एक काम दिया है, उसकी तारीख है 21 सितंबर, और आप उसे बोल रहे हैं कि मैं 10 दिन के अंदर कंप्लीट कर रहा हूँ, क्लाइंट एग्री हो रहा है, तो हमने यहाँ पे 10 दिन दिया। और उसके बाद लिस्ट ऑफ हॉलीडेज, मैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ हॉलीडेज ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसकी भी एक आपको रेंज सिलेक्ट करके एंटर मार दिया हूँ। तो आपको बता रहे हैं कि अगर 21 सितंबर को काम मिला है और अगर आप 10 दिन में काम कंप्लीट करोगे तो आपको 6 अक्टूबर को काम देना होगा। अब कैसे गाइस, हम उसको देख लेते हैं। 21 सितंबर को काम मिला गाइस, तो 21 सितंबर उसने छोड़ दिया, उसने काउंटिंग 22 से शुरू किया, 22-23, उसके बाद सैटरडे संडे वीकली ऑफ है बाय डिफॉल्ट, तो उसने बाय डिफॉल्ट उसने स्किप करके आपको 6-10 को यहाँ पे काम ला के दे दिया। अब मैनुअली चलते गाइस, तो 21 सितंबर को छोड़ दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, क्योंकि लिस्ट ऑफ हॉलीडेज में ये 5 अक्टूबर दशहरे का दिन है, तो इसने इसको भी स्किप करके आपको बताया कि 6 अक्टूबर थर्सडे का दिन है, उस दिन आपको काम को प्रेजेंट कंप्लीट करके देना है। नेक्स्ट गाइस है नेटवर्क डेज का फंक्शन। नेटवर्क डेज का फंक्शन कैसा है गाइस? नेटवर्क डेज का फंक्शन है आपको डे ला के दे देगा, यहाँ पर आपको उसने डेट ला के दिया, यहाँ पर आपको डे ला के दे देगा। आप कैसा गाइस वो चेक कर लेते हैं हम। स्टार्ट डेट, फिर मैं लेता हूँ 24 सितंबर, कॉमा देने के बाद एंड डेट, आप उसको बताओ कि एंड डेट, ये एंड डेट को देगा। मैं यहाँ पे गाइस देता हूँ कि मैं 6 अक्टूबर को ही कंप्लीट करके दे दूंगा। कॉमा देने के बाद आपको उसको बताना होगा लिस्ट ऑफ हॉलीडेज, आप ये लिस्ट ऑफ हॉलीडेज बताने के बाद उसको क्लोज कर सकते हैं, तो आपको बता रहा है यहाँ पर 11 दिन, जबकि यहाँ पे 10 दिन के हिसाब से 6 अक्टूबर लाया था, और वही 6 अक्टूबर को हम यहाँ पे यूज करते आपको 11 दिन बता रहे हैं। ये इसके लिए बता रहा है गाइस कि नेटवर्क डेज पहला दिन भी मिलाकर लेता है उसके फंक्शन में, जबकि वर्क डेज फर्स्ट डे को एक्सक्लूड कर रहा था। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हम चलते हैं, फिर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अब देखिए 11वां दिन बराबर 6 अक्टूबर आ रहा है। अब चलते हैं गाइस वर्क डे इंटरनेशनल की तरफ। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है स्टार्ट डेट, मैं फिर दे रहा हूँ 21 सितंबर, और कॉमा देने के बाद डेज, कितने रिक्वायरमेंट आपको डेज काम कंप्लीट करने के लिए, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ 10 दिन। उसके बाद वीकेंड, ये चीज यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल फंक्शन के लिए आपको उसको वीकेंड बताना पड़ेगा कि आप किन 2 दिनों में वीकेंड बनाते हैं, या सिर्फ संडे को मनाते हैं या मंडे को मनाते हैं। एक दिन मनाते हो आप एक दिन बताइए, 2 दिन मनाते हैं तो आप 2 दिन बताइए। मैं यहाँ पर गाइज यहाँ पे लेता हूँ मंडे और ट्यूसडे को, मैं इसको बता रहा हूँ कि हम मंडे ट्यूसडे की वीकेंड मनाते हैं, तो उसके लिए 3 नंबर है। कॉमा देने के बाद आपको लिस्ट ऑफ हॉलीडेज फिर बताना होगा और ब्रैकेट को क्लोज करना होगा, तो आपको यहाँ पे बताएगा कि 6 अक्टूबर को ही आपको देना है। अब यहाँ पे आप काउंट करेंगे तो गाइज मंडे ट्यूसडे को उसने स्किप करके यहाँ पे बराबर परफेक्टली ला के दे दिया। सेम गाइज नेटवर्क इंटरनेशनल का भी ऐसा ही है, ये यहाँ पे नेटवर्क इंटरनेशनल, नेटवर्क डेज इंटरनेशनल, स्टार्ट डेट 21 सितंबर और उसके बाद एंड डेट 6 अक्टूबर, वीकेंड सेम मैं ले रहा हूँ 3 नंबर, और कॉमा लेने का हॉलीडेज मैं ये ले रहा हूँ और ब्रैकेट को क्लोज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी 11 दिन है। यहाँ पर सिर्फ गाइज दिनों का हेर फेर है, बाकी कुछ नहीं है। और यहाँ पर इंटरनेशनल फंक्शन के लिए आपको इसको दिखाना पड़ेगा कि आप किन दिनों में वीकडेज मनाते हैं। एक दिन मना सकते हैं, 2 दिन भी मना सकते हैं, आपको वहां पर उसको स्पेसिफाई करना होगा। जबकि वर्क डे और नेटवर्क डेज के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट सैटरडे संडे ही वीकडे दिया है, अपार्ट फ्रॉम दी हॉलीडे लिस्ट। आई होप गाइस कि आपको डेट एंड टाइम की क्लास पसंद आई होंगी डिटेल में। अगर आपको पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको जो भी रिक्वायरमेंट है गाइस आप मुझे बताइए, मैं आपको पूरी तरह से मदद करूंगा।